श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त 2024 को है श्रावण शिवरात्रि का वो बड़ा दिन जिस दिन भगवान शिव जी को हम बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस बार की जो श्रावण शिवरात्रि है जो कि शुक्रवार त्रयोदशी के दिन पर पड़ रहे हैं और ये श्रावण महीने की शिवरात्रि का दिन है, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये बात तो आप सभी लोग पहले से जानते हो कि हर महीने एक मासिक शिवरात्रि आती है और मासिक शिवरात्रि भगवान शिव जी का ही प्रिय दिन होता है। और दोस्तों, शुक्रवार त्रयोदशी भी भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय दिन होता है। और इस बार इस श्रावण के महीने में ये दोनों ही दिन एक ही दिन पड़ रहा है, मतलब बहुत ही बड़ा ये महासंयोग है एक तरीके से। और आप इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपना 108 चावल के दाने वाला उपाय कर सकते हो। अब दोस्तों, आप ये बिल्कुल मत समझना कि 108 चावल के दाने वाला उपाय तो हमने पहले भी सुना है, हम कर भी सकते हैं, पर इस वीडियो में आपको इस उपाय के बारे में कुछ नई जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, शिवरात्रि का दिन है, श्रावण महीने की श्रावण शिवरात्रि है, इसलिए आप लोगों को इसके साथ में एक और छोटा सा विशेष उपाय करना है जो कि हम आपको वीडियो के बीच में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं सावन के महीने में, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सात्विक जानकारी को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ये समझ लीजिए कि 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये हम भगवान शिवजी के प्रिय दिनों पर ही करते हैं। आप सभी लोग जानते हो, सोमवार के दिन करते हैं, प्रदोष के दिन करते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन करते हैं। तो भाई, मासिक शिवरात्रि और शुक्रवार त्रयोदशी दिन जब एक ही दिन पड़ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और इस उपाय को और हम कब करेंगे? इसी दिन तो करेंगे ना। तो भाई, आप लोगों को 108 चावल के दाने वाले उपाय को इस श्रावण शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए, जो कि किस दिन पड़ रही है, 2 अगस्त 2024 के दिन। इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। श्रावण महीने की शिवरात्रि का एक अलग ही और बड़ा महत्व होता है। तो दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे होगा, किसको करना होगा, किस समय करना होगा और क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा, और इसी उपाय के साथ में आप ऐसा कौन सा एक और उपाय करोगे जिस उपाय को करने से आपके घर में सुख और शांति आएगी, आपके सारे बिगड़े हुए काम जो रहेंगे वो भी जाएंगे। तो ये सभी जानकारी हम लोग अब जानते हैं। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, आपको यहाँ पर उपाय के नाम में ही समझ आ रहा होगा कि 108 चावल के दाने वाला ये उपाय है। तो सीधी सी बात है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय में हमें 108 चावल की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। पर उससे पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इस उपाय को करना किसको होता है। घर के सभी सदस्यों को करना होता है या घर के किसी एक सदस्य को करना होता है? तो देखो, विशेष रूप से अगर हम बात करें तो ये उपाय घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, अगर किसी घर में से किसी एक सदस्य की जो है अपनी अपने लिए कोई अलग से मनोकामना है, तो भाई वो अपनी एक मनोकामना के लिए जो है अपने से 108 चावल के दाने वाले उपाय को अलग से कर सकता है।
पर ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। घर में से अगर एक बड़ा कोई मुख्य सदस्य भी इस वाले उपाय करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलता है। अगर इस विशेष दिन पर करोगे तो निश्चित ही आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं ना, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन उपाय को करेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में इस वाले उपाय को करने का समय क्या है, तो देखो, ये 108 चावल के देने वाला उपाय है। इसमें हमें सिर्फ चावल लेकर जाना है उपाय को करने के लिए। तो इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। जो नया उपाय हम आपको बताने वाले हैं इसी के साथ में वो शाम के समय ही आपको करना है, जो कि पंडित जी ने खुद अपनी श्रावण शिव महापुराण कथा में ही यहाँ पर बताया हुआ है। तो आपको करना क्या है, सुबह या शाम दो समय में से आप किसी भी एक समय पर आप ये वाला उपाय कर सकते हो। सुबह जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इससे ज्यादा देरी मत करना। वही अगर शाम के समय की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी उपाय करोगे तो भी आपको उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर हमको करना कैसे है, इसकी विधि क्या है और हमें क्या क्या बातों का इसमें रखना है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, उपाय में जो सबसे जरूरी चीज है वो है दोस्तों 108 चावल के दाने। अब ये 108 चावल के दाने हम लेंगे कहां से, आप सभी लोग जानते भी हो, क्योंकि हमने आपको पहले भी बहुत बार ये वाला उपाय बता दिया है। पर जितनी बार आप उपाय समझते हो, सुनते हो, उतनी ही बार आप जो उपाय गलतियां करते हो वो आपके पकड़ा जाते हैं और पूर्ण गलती में सुधारते हो, जिससे कि आपको उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छा होकर यहाँ पर मिलता है। तो आपको यहाँ पर जो 108 चावल के दाने लेने हैं, ये 108 चावल के दाने आपको अपने ही घर से हैं, बाहर से लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप इन चावल के दानों को अपने घर से लेकर जाकर चढ़ाते हो तो निश्चित सी बात है, जिस तरीके से हम अपने घर के परिंदे का जल जो शिवजी पर चढ़ाते हैं तो हमारे घर पर सुख और शांति रहती है, भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहता है। उसी तरीके से इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने के लिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप बाजार से बाहर के चावल ना लेकर जाकर अपने ही घर के, जो आपके घर में रसोई घर में चावल बनते हैं, उनमें से चावल लेकर जाओ। पर ये जो चावल के दाने होते हैं ये हम ऐसे लेकर नहीं जा सकते। इनको हमें अच्छे से छांटकर साबुत और अच्छे अच्छे दाने जो है निकाल कर लेकर जाने होते हैं, क्योंकि इस उपाय में आपको एक भी चावल का दाना टूटा हुआ या कटापटा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जहां पर भी रसोई घर में चावल रखे हुए हो वहां से एक कटोरी या एक मुट्ठी चावल निकालकर अलग से लेकर आ जाओ। ठीक है, और लेकर आने के बाद जो है आप उपाय को करने के कुछ समय पहले ही जो है आप उन चावलों में से अच्छे अच्छे से के साबुत चावल के दाने निकाल लो। कितने दाने निकालोगे, 108 चावल के दाने निकालोगे, ठीक है ना। इससे कम निकालना है ना ज्यादा निकालना, 108 पूरे ही चावल के दाने आपको निकालने पड़ेंगे। तो अच्छे अच्छे साबुत चावल के दाने आप लोग अलग से निकाल कर रख लेना। जैसे ही आप लोग 108 चावल के दाने छांटकर अलग से निकाल कर रख लेते हो तो बाकी के जो चावल हैं वो तो आप वापस से वहीं डाल देना जहां से लेकर आए हुए हो। बाकी जो 108 चावल के दाने आपने अभी अच्छे से छांटकर निकाले हुए हैं, इसको या तो किसी एक कागज की पुड़िया में रख देना या तो किसी एक कटोरी में रख देना, मतलब सुरक्षित रख देना, जिससे कि आपका एक भी चावल के दाने इधर उधर ना हो। अगर आप ऐसे हाथ में रखकर लेकर जाओगे, कटोरी में रखकर लेकर जाओगे या पूजन वाली थाली में तो ये हो सकते हैं, पर आप किसी एक अच्छी सी छोटी सी कटोरी में जिसमें वो इधर उधर ना हो या कागज की पुड़िया में लेकर जाओगे तो आपका उपाय भी अच्छे से होगा और आपके चावल के दाने इधर उधर में नहीं जाएंगे। तो जैसे ही आपके चावल के दाने तैयार होते हैं तो भाई आपको क्या सिर्फ उपाय करने के लिए पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में, तो ऐसी बात नहीं है। ये वाला उपाय
शिवजी के मंदिर में ही होगा। इस बात का ध्यान रखना, ये वाला उपाय घर पर नहीं होगा। तो देखो, सुबह के समय अगर आप लोग उपाय कर रहे हो तो भाई आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना है। 1 लोटा जल के अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो लेकर जा सकते हो, पर कम से कम तो 1 लोटा जल आपको लेकर जाना ही जाना है। इसके अलावा जितनी भी पूजन सामग्री है वो सारी लेकर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस उपाय को आपको जब करना है, जब आपकी पूजन अर्चना हो जाए, चाहे 1 लोटा जल ही क्यों ना चढ़ जाए, उसके बाद आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सुबह के समय की। बाकी जो लोग ये वाला उपाय शाम के समय करने वाले हैं उनके लिए क्या, तो देखो उनके लिए एक बहुत अच्छा बड़ा मौका है कि पंडित जी ने श्रावण शिवरात्रि का एक उपाय बताया हुआ है, जो कि 2 दीपक वाला उपाय, जिस दिन भी शिवरात्रि पड़े और शुक्रवार त्रयोदशी के दिन का। आप सभी लोग जानते हो प्रदोष काल का कितना बड़ा होता है, कितना विशेष होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। इस दिन हम भगवान शिव जी को इस समय पर बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो भाई जो भी लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, 108 चावल के दाने वाले उपाय को, तो वो अपने साथ में 2 दीपक जरूर तैयार करें। 1 नहीं 2 दीपक तैयार करें, क्योंकि ये 2 दीपक 2 अलग अलग जगहों पर यहाँ पर आप लोग रखने वाले हो। ये जो 2 दीपक आप तैयार करोगे या आटे के दीपक तैयार करोगे, जिसके अंदर गोलबत्ती रखोगे और डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का ध्यान रखना, आपको 1 नहीं 2 दीपक तैयार करने हैं, क्योंकि आप एक उपाय के साथ दूसरा उपाय भी करोगे, अपनी घर की सुख और शांति के लिए है ना। पर ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो करना क्या है आपको, आप चाहे 2 दीपक तैयार करके लेकर जा रहे हो, चाहे सुबह जा रहे हो, अपना 1 लोटा जल लेकर और पूजन सामग्री लेकर आपको सबसे पहले पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। शाम के समय जो आप दीपक लेकर जा रहे हो उनको जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है जहां पर हमें ये दीपक रखना है। ठीक है, और अपने साथ में अपनी माचिस लेकर जाना, माचिस को भूलकर मत जाना। अपनी माचिस से आप लोगों को अपनी ये जो दीपक है ये जलाना है। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप लोग जो है अपने भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचते हो उपाय को करने के लिए, सुबह या शाम जब भी पहुंचते हो, तो सबसे पहले जाकर आप लोगों को अपनी पूजन अर्चना करना है। जैसे कि सुबह अगर गए हुए हो तो 1 लोटा जल जो आप अपने साथ में लेकर गए हुए हो, उसी 1 लोटा जल को भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ आना है। ठीक है, एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाना है, आराम से भगवान का नाम लेते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए उपाय करना है ना। तो जैसे ही आपको 1 लोटा जल चढ़ जाता है, उसके बाद में अगर आपको पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो तो उस पूजन सामग्री से भगवान शिवजी की पूजन कर दो। समर्पित करना चाहते हो समर्पित कर दो। उसके बाद फिर आप लोग अपना उपाय करने के लिए शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ, जहां पर आप लोग आसानी से उपाय को कर सकते हो। वहीं अगर शाम के समय की बात करें तो सबसे पहले जाकर आप लोगों को जल बल तो नहीं चढ़ाना, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। तो भाई आपके ऊपर है कि आप जल चढ़ाना चाहते हैं या नहीं चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि शाम के समय भगवान शिवजी का श्रृंगार हो चुका होता है। तो भाई आप शाम के समय जो आप अपने साथ में 2 दीपक लेकर गए हुए हो, उनमें से 1 दीपक आप लोग चढ़ा लेना। ठीक है, 1 दीपक जलाकर उस दीपक को भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रख देना। आप चाहो तो उस दीपक से आरती भी कर सकते हो, बस दीपक को पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे हैं ना। तो पहले दीपक रख देना, दूसरा दीपक बाकी बचाकर रखना। ये दूसरी जगह है, यहाँ पर हम लोग जो है रखने वाले हैं दीपक लगाकर आप अपना ये 108 चावल वाला उपाय कर सकते हो। अब उपाय कैसे करोगे वो यहाँ पर ध्यान से सुनो। तो देखो, जो 108 चावल के दाने हैं ये आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से ये वाला उपाय करना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, जो 108 चावल के दाने हैं, चाहे कटोरी में रखकर लाए हुए हो, चाहे कागज की पुड़िया में लाए हुए हो, उन्हें खोलकर उस कटोरी को अपने सामने रख लो जिसके अंदर आपके 108 चावल के दाने रखे हुए हैं। तो अपने सीधे हाथ के हथेली से ही आप लोगों को जो है ये 108 चावल के दाने वाला उपाय यहाँ पर करना है। तो करना क्या है देखो, ये 108 चावल के दाने आपको एक एक करके उठाना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है।
एक साथ नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और उपाय का पूर्ण फल लेना चाहते हो तो एक एक करके ही जो है आपको उपाय यहाँ पर करना होगा। तो करना क्या है? आपको अपने सामने जो आपके चावल रखे हुए हैं उस चावल के दाने को, एक चावल का दाना उठाया आपने, सीधा शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के अलावा और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको वो शिवलिंग पर चढ़ाना है। फिर भले ही वो चावल का दाना जलाधारी पर गिर जाए, कोई जल चढ़ा दे तो नीचे आ जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर ही है। तो एक चावल का दाना चढ़ाओगे, बोलोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का विशेष रूप से यहां पर आपको जाप करते जाना है। भगवान शिव जी की जो शिव महापुराण कथा होती है उसका मूल मंत्र जो होता है उसका आपको जाप करते करते चढ़ाना है। हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय एक बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इस बात का ध्यान रखना, जैसे कि एक चावल का दाना चढ़ाया, दूसरा चढ़ाया, तीसरा चढ़ा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इसी तरीके से हर चावल के दाने चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना है। और जैसे ही आपके पूरे चावल के दाने चढ़ जाते या 108 वाला चावल अगर आप चढ़ाने जा रहे होते हो तो भाई उस समय भी आपको आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस आखिरी वाले 108 वाले चावल के दाने को सिर्फ शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और चावल का दाना चढ़ाने के बाद या पूरे चावल जब आपके चढ़ जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, तो भाई आपको आखिरी में क्या करना है? भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अपनी किसी एक ही मनोकामना के लिए यह वाला उपाय करना है। या कोई दुख और परेशानी है तो अपनी कोई एक ही दुख और परेशानी के लिए अपना यह वाला उपाय करना। एक साथ सारी दुख और परेशानी मत बोलना। अगर घर और शांति के लिए कर रहे हो तो एक साथ बोल देना कि भगवान हमारे घर की सुख और शांति के लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे घर में सब कुछ सही हो, खुशियां ऐसी ही बनी रहे। ऐसे ही आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। पर कब करनी है? जब आपके 108 चावल के दाने पूरे चढ़ जाएं और आप जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हर चावल के दाने पर बोल दो। अब कोई ऐसे भी होते हैं भाई जो लोग पूछते हैं कि हम मतलब मंत्र का जाप ना करें और चढ़ाएं तो क्या चल जाएगा? तो देखो चल तो जाएगा, पर अगर उपाय के मतलब चावल तो ज्यादा बेहतर रहेगा और उपाय को आपको अच्छा फल मिलेगा। जैसे ही आपको उपाय होता है, भगवान से मनोकामना बोलते हो आप, जो भी आपकी मनोकामना होती है तो कोई परेशानी होती है, जब वो बोलते हो उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करके 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको वापस से जाप करना है। जाप करने के बाद भगवान को धोख देना है और वहां से उठकर फिर सीधा आप अपने घर पर आ सकते हो। आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ठीक है, तो सुबह के समय कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको उपाय हो जाएगा और आप सीधा अपने घर पर चले जाओगे। पर शाम के समय की बात करें तो भाई आप लोग अपने साथ में 2 दीपक वाला उपाय भी कर रहे हो। ठीक है, तो एक दीपक तो आपने भगवान शिव जी के मंदिर में ही लगा दिया है उपाय को करने के पहले, पर जो है ये दूसरा दीपक आप लोगों को लेकर आना है सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर, और मुख्य द्वार पर आकर रुक जाना है। ठीक है, अपने मेन गेट पर, जो आपके घर का मेन गेट है ना, वहां पर आकर रुक जाना है और बाहर से खड़े होकर अपने घर की तरफ देखना है। तो आपका जो राइट हैंड साइड पर सीधा हाथ पड़े और सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को अपना ये बचा हुआ जो दूसरा दीपक है इसको जलाना है। और दीपक को जलाने के बाद इस दीपक को अपने घर की चौखट के राइट हैंड साइड पर रख देना है, भगवान से ये प्रार्थना करती हुई कि आपका आशीर्वाद सदैव हमारे घर परिवार पर बनाए रखना, कभी भी कोई दुख और परेशानी हमारे घर परिवार पर ना आए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। तो शाम के समय जो ये वाला उपाय है ये आप अलग से भी कर सकते हो और 108 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में भी कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो सुबह 108 चावल के दाने वाला उपाय कर लो और शाम
को ये 2 दीपक वाला उपाय कर लो। ठीक है, श्रावण शिवरात्रि के दिन का ये विशेष उपाय है। पंडित जी ने खुद बोला है, श्रावण शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में जो व्यक्ति जिस घर से तो ये 2 दीपक लगते हैं, निश्चित सी बात है उस घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों बस यहाँ पर ये 108 चावल के दाने वाला उपाय पूरा हो जाता है और 2 दीपक वाला उपाय भी पूरा हो जाता है। इन उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु भी।